नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी एग्ज़ाम पाठशाला में एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है, नई सीरीज शुरू होने जा रही है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और इस कंप्यूटर का यूपी लेखपाल में 15 नंबर का पार्ट है और इसमें से लगभग हर चैप्टर से एक एक सवाल आना ही आना तय है। तो आपको एक एक चैप्टर को ओवरव्यू करके देखते चलना है, उनकी मुख्य जानकारियां प्राप्त करनी है। तो इससे एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना तय है। तो अगर आपको इसकी जो पीडीएफ चल रही है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिल जाएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप शुरू करते हैं आज का चैनल। आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का परिचय है आज का पहला चैप्टर हमारा। तो जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ये बस ओवरव्यू ध्यान रखना है इस चीज़ का, ऐसा कुछ है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर के जनक सब जानते हैं हम सब कि कंप्यूटर के जनक जो हैं चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं, लेकिन कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर और जो मॉडर्न कंप्यूटर है, मॉडर्न जो कंप्यूटर साइंस है, उसके जनक जो है एलन ट्यूरिंग है। ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, कई बार आ चुका है। एलन ट्यूरिंग जो है वो आधुनिक कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस के जनक है। जॉन वॉन न्यूमैन जो है वो स्टोर्ड प्रोग्राम के जनक हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम कुछ कंप्यूटर जो स्टार्ट में थे, कुछ पीढ़ियों में चलते आए, जो जैसे कंप्यूटर की बनने की प्रक्रियाएं हैं एक के बाद एक, कैसे वो बने, उनके जो आविष्कारक हैं वो कौन है, किस समय में बने, जानेंगे। सबसे पहला एबेकस है। एबेकस चाइना में बना है, बहुत साल पहले, लगभग 4000 साल पहले बना है। ये पहला कंप्यूटर माना जाता है और ये लकड़ी का रैक होता है, उसमें मोतियों वाली कुछ छड़ें होती हैं, देखा होगा आपने। नेपियर बोन्स जो है, जॉन नेपियर इसके आविष्कारक हैं, नेपियर बोन्स के, और 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार इन्होंने किया था। ये जानवरों की हड्डी से बनी आयताकार पट्टियां होती हैं। तकनीक जो इसमें यूज होती है, जो टेक्निक यूज होती है, और राइबोलोजिया जो टेक्निक होती है वो यूज होती है। इसको याद रखना है, राइबोलोजिया टेक्निक जो यूज होती है नेपियर्स में। पास्कलाइन जो है, तीसरा पास्कलाइन जो ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 ईस्वी में। इसमें आपको ईयर भी याद रखना है। ब्लेज पास्कल ने किया था पास्कलाइन को। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इट इज अ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगला है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने 1820 ईस्वी में इसको खोजा था, आविष्कार किया था इसका। भाप से चलने वाली गणना मशीन है, ये काउंटिंग मशीन है जो कि भाप से चलती है, स्टीम से चलती है। तो फिर अगला है एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने ही इसका भी आविष्कार किया था और 1830 ईस्वी में किया था। ये टर्निंग कंप्लीट मशीन है, एक तरीके से पंच कार्ड का उपयोग होता है इसी में। अब कंप्यूटर की जनरेशन्स में देखेंगे और उनमें कौन सी जो मुख्य घटक हैं किनका इस्तेमाल हुआ है। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर की 1942 से 1955 तक की मानी जाती है। इसमें आपको ईयर भी ऑलमोस्ट लमसम याद रखने हैं, कि एक रेंज याद रखनी है कि इसके बीच में चलती है। तो पहली जो पीढ़ी है वो 1942 से 1955 की है। इसमें मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, और ये इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे एनियाक और यूनिवैक जो है वो इनके एग्जाम्पल में आता है। एनियाक और यूनिवैक एग्जाम्पल भी एक दो याद रखना है। दूसरा जो कंप्यूटर की पीढ़ी है वो 1955 से 1969 की है। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था, और इसका जो एग्जाम्पल है वो IBM 7030 है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की 1969 से 1975 की है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप्स यूज होती थी, और इसमें इसके एग्जाम्पल में IBM 360, IBM 370। चौथी पीढ़ी है जो कंप्यूटर की, वो 1975 से 1979 या 1989 की है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे, VLSI जिसको बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो Apple II या Cray 1 है। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की जो है वो
1989 से जो अब तक चल रही है वो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ULSI है। इसमें AI का यूज़ हो रहा है, और इसमें इसके एग्जाम्पल के तौर पे परम 8000 और टैबलेट्स जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ही आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो है। CPU और उनके कार्य। CPU भी कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है और उनके कार्य देखते हैं। CPU को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं मुख्य। पहला मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होता है वो डेटा और परिणाम स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट इसके पूरे संचालन को नियंत्रित करता है, और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है अंकगणितीय गणनाओं को मैनेज करता है, समझता है और तार्किक गणनाओं को भी करता है। यानी कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो ALU यूनिट से ही चलते हैं। CPU का मूलभूत कार्य है वो है, सबसे पहले ये फेचिंग करता है यानी निर्देश प्राप्त करता है, फिर डिकोड करता है उसको, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है। पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा था, पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ENIAC है। ENIAC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यानी फुल फॉर्म जरूर पूछते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये ENIAC का फुल फॉर्म है। जो पहला इनपुट डिवाइस था वो पंच कार्ड है। फर्स्ट इनपुट डिवाइस है वो पंच कार्ड है। मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड का नाम आप सबने सुना होगा। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा होता है, PCB यानी मुख्य हिस्सा होता है, जो सभी घटकों को आपस में जोड़ता है। यानी एक चिप जैसा होता है वो, उसमें सब सर्किट्स लगे होते हैं, यानी पूरे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट आके सब उसी से जुड़े होते हैं। यानी इट इज ऑलमोस्ट यू कैन से हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसके बिना चल नहीं सकता है कंप्यूटर। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटेल है, 4004। ये 1971 में बना था पहला माइक्रो प्रोसेसर। और हमारा ये जो PDF है वो यहीं खत्म हो रहा है। अब अगली क्लास आपकी नेक्स्ट वीडियो में लगेगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है UP एग्जाम पाठशाला। इस पर आप टेलीग्राम पे जाके ये चैनल को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर आपको एक PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।